10 सर वाला भूत। तभी नितिन देखता है कि उसके अंदर लाल कपड़े में कुछ लपेट कर रखा हुआ है। नितिन उस चीज को बाहर निकालता है और उस पर से वह लाल कपड़ा हटा देता है। लेकिन अब जो चीज नितिन के हाथों में थी उसे देखकर नितिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ में एक आदमी का एक कटा हुआ सर था और उस सर की पलकें भी झपक रही थी, मानो वह सर जिंदा हो और वह सर उसे ही देख रहा है। यह देखकर नितिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस सर को फेंककर वहां से भाग जाता है। एक नितिन नाम का लड़का था। वह गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव जाया करता था और उसकी दादी उसे बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन नितिन कहता है, दादी आज कोई भूतिया कहानी सुनाओ ना। नितिन की दादी कहती है, ठीक है। लगभग 100 साल पहले एक आदमी था और वह इसी गांव में रहा करता था, लेकिन वह काला जादू किया करता था। उस आदमी का मानना था कि अगर वह अपने शरीर के साथ 10 सर और जोड़ लेता है तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। उसकी ताकत की भूख ने उसके हाथों 9 लोगों की बलि चढ़ा दी। उन 9 लोगों का सर वह अपने शरीर से जोड़ने ही जा रहा था कि गांव के एक आदमी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और वह बहुत से गांव वालों को लेकर उस आदमी के घर पहुंचा। सभी गांव वालों ने उस आदमी को मार डाला, लेकिन कहते हैं कि वहां पर जो लोगों के 9 सर थे वह जिंदा थे। सभी लोगों को अपनी आंखों से देख रहे थे और सभी गांव वालों ने उन सभी सरों को अलग अलग जगह पर छुपा दिया और वह आदमी जिसको गांव वालों ने मार डाला था वह अब एक भूत बन चुका है और अब उन सरों की तलाश कर रहा है। कहते हैं कि जैसे ही उसे वह 9 सर मिल जाएंगे उसका कहर इस गांव पर टूट पड़ेगा, खासकर एक आदमी के परिवार पर जिसने गांव के सभी लोगों को उसके बारे में बताया था। नितिन कहता है, वाह दादी क्या कहानी सुनाई है। आपकी ये कहानी सुनकर तो मजा ही आ गया। नहीं नहीं बेटा, यह कहानी नहीं, इस गांव का इतिहास है। यह कहकर दादी नितिन को सुला देती है। लेकिन उस रात नितिन को एक सपना आता है कि वह जंगलों के बीचों बीच में है और उसके सामने 9 बक्से रखे हैं। वह बक्से हिल रहे हैं और उन बक्सों के अंदर से आवाज आ रही है, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। नितिन उन बक्सों को खोलने ही वाला था कि नितिन की दादी नितिन को नींद से जगा देती है, लेकिन अपने सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ समय बाद नितिन खेलने चला जाता है। हर साल गांव आने की वजह से नितिन के बहुत सारे दोस्त थे जो गांव में उसके साथ ही खेला करते थे। एक दिन नितिन और उसके सभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है, उसमें बहुत ही मीठे और खुशबूदार फल लगे हैं। कौन कौन वह फल खाना चाहता है? सब बच्चे कहते हैं, मुझे खाना है, मुझे खाना है। अब सवाल यह था कि वह फल आखिर लेकर कौन आएगा। तभी सभी बच्चे एक शर्त लगाते हैं कि जो हारेगा वह वहां से फल लेकर आएगा। उस शर्त में नितिन हार जाता है और नितिन को बोला जाता है, तुम जाओ और वहाँ से फल लेकर आओ, लेकिन तुम्हें मालूम तो है ना कि उस जंगल में एक भूत रहता है, उससे बचकर रहना। ये भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं जंगल में जाऊंगा और सबके लिए फल लेकर आऊंगा। नितिन फल लाने के लिए निकल पड़ता है और फल के लिए नितिन जंगल में बहुत अंदर तक चला जाता है, लेकिन उसे फल का कोई पेड़ नहीं मिलता। तभी नितिन रास्ता भटक जाता है। तभी नितिन को एक बहुत ही मीठी खुशबू आती है। नितिन को लगता है कि यह वही फल का पेड़ है जहाँ पर वह मीठे और खुशबूदार फल लगे हैं। नितिन तुरंत ही उस खुशबू का पीछा करता है और उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। नितिन यह देखकर चौंक जाता है कि वहाँ पर कोई फल का पेड़ नहीं है, बल्कि यह वही पेड़ था जो नितिन ने सपने में देखा था। और ठीक पेड़ के नीचे एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। नितिन कहता है, यह तो वही बक्सा है जो मुझे सपने में दिखा था, पर यहाँ पर तो कोई भी फल का पेड़ नहीं है। यह कहकर नितिन घर की तरफ जाने ही लगा। तभी अचानक वह लकड़ी का बक्सा हिलने लगा और रुक गया। नितिन को लगा
कि यह उसका वहम है और दोबारा घर की तरफ जाने लगा। लेकिन वह बक्सा दोबारा जोर जोर से हिलने लगा। नितिन उस बक्से के पास गया और नितिन ने उस लकड़ी के बॉक्स को खोल दिया। तभी नितिन देखता है कि उसके अंदर लाल कपड़े में कुछ लपेट कर रखा हुआ है। नितिन उस चीज को बाहर निकालता है और उस पर से वह लाल कपड़ा हटा देता है। लेकिन अब जो चीज नितिन के हाथों में थी उसे देखकर नितिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ में एक आदमी का एक कटा हुआ सर था और उस सर की पलकें भी झपक रही थी, मानो वह सर जिंदा हो और वह सर उसे ही देख रहा है। यह देखकर नितिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस सर को फेंक कर वहां से भाग जाता है। नितिन घर पर आ जाता है। नितिन के साथ जंगल में जो कुछ भी हुआ वह किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन नितिन अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसी रात नितिन को एक और सपना आता है और वह देखता है कि एक आदमी है जो बिल्कुल परछाई की तरह काला है और उसके 2 सर है। वह नितिन को कहता है, मेरा सर ढूंढ कर बहुत अच्छा काम किया। अब तुम्हें मेरे लिए मेरे 8 और सर ढूंढने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारी दादी और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। यह कहते ही नितिन की एकदम से नींद टूट गई। नितिन को लगा ही था कि यह एक सपना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी नितिन देखता है कि उसके घर की खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा है जो कि एक परछाई की तरह काला है और उसके एक नहीं बल्कि 2 सर है। जो अपने सपने में देखा था उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह कहता है, जल्द से जल्द मेरे सभी सरों को ढूंढो, नहीं तो मैं तुम्हारी दादी और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा।